Assalamualaikum. I am Muhammad Riaz, your biology teacher from Stars Academy, Head Office, जोहर टाउन, लाहौर। आज हमने ब्लड वेसल्स पे बात करनी है और बेसिकली 3 टाइप्स की ब्लड वेसल्स होती हैं जिन्हें हम कहते आर्टरीज, कैपिलरीज और वेन्स पे बात होती है। याद रखिए, आर्टरीज की एटमोलॉजी विंड पाइप है। इसकी एटमोलॉजी, ओरिजिन ऑफ द टर्म देखिए, इस लफ्ज़ का मतलब विंड पाइप इसीलिए कि इनके अंदर मोस्टली ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। इनके थ्रू बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई होता है। कैपिलरीज की एटमोलॉजी हेयर है। ये हेयर की माने थिन होती हैं, इसीलिए तो इन्हें कैपिलरीज कहते। और याद रखिए, वेन्स की एटमोलॉजी पैसेज है। रास्तों को कहते राह गुज़र। इन्हीं रास्तों से होते होते ब्लड दोबारा हार्ट की तरफ आता है। अब आइए इनको कंपैरिजन की सूरत में हम लोग पढ़ लेंगे। हार्ट से जो सबसे बड़ी ब्लड वेसल आती है उसे हम एओर्टा कहते। एओर्टा से जो ब्रांचेस बनती हैं उन्हें आर्टरीज कहते। आर्टरीज की फर्दर ब्रांचिंग होती है और आर्टरीयूल्स की फॉर्मेशन होती है। आर्टरीयूल्स की ब्रांचेस से कैपिलरीज की फॉर्मेशन होती है। और याद रखिए, कैपिलरीज ज्वाइन होकर वेन्यूल्स की फॉर्मेशन करती हैं और वेन्यूल्स की ज्वाइनिंग से वेन्स की फॉर्मेशन होती है और बहुत ज़्यादा वेन्स के ज्वाइन होने से लार्जेस्ट वेन यानी वेना कैवा की फॉर्मेशन होती है। अब हमने इन तीनों के बीच में यानी आर्टरीज, कैपिलरीज और वेन्स, इन तीनों का जो कंपैरिजन है इसकी सूरत में हम पढ़ लेंगे कि इनके अंदर क्या फ़र्क होता है। आइए सबसे पहले जिस बेस पे हम लोग डिफ़ाइन करते हैं वो आपको बता रहा हूँ। प्यारे बच्चों, सबसे पहले बात करेंगे डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड। डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड की बात करते तो याद रखिए, आर्टरीज हम उन वेसल्स को कहते दैट कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए कि वो ब्लड वेसल्स जो हार्ट से अवे ब्लड लेकर जाएं उन्हें क्या कहते? आर्टरीज कहते। अवे फ्रॉम हार्ट। A blood vessel that carries blood away from heart is known as artery. अब कैपिलरीज के हवाले से बात कीजिए तो प्यारे बच्चों आप देख लीजिए, ये आर्टरीयूल्स से वेन्यूल्स के बीच में ब्लड को कैरी कर रही है। यानी ये आर्टरीयूल्स से ब्लड को लेगी और इसको दे देगी किसको? वेन्यूल्स को। तो उसके बीच के अंदर ये होती है। अब वेन्स के हवाले से बात कीजिए तो हम कहते अ ब्लड वेसल दैट कैरीज ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट। टुवर्ड्स हार्ट की बात करते हैं। फिर प्यारे बच्चों, आपके मन में जो बात आती है वो ऑक्सीजनेशन के हवाले से है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो यहाँ पर आपके सर लिख रहे कि टाइप ऑफ ब्लड, कि किस टाइप ऑफ ब्लड को ये कैरी करेंगी। और टाइप ऑफ ब्लड के हवाले से बात कीजिए तो याद रखना, हम कहते ये जो आर्टरीज हैं इनमें मोस्टली ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो तकरीबन सभी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन यहाँ पर जो बात याद रखने की है वो क्या है? वो है एक्सेप्शन, यानी एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। याद रखिए, पल्मो लंग्स को कहते। तो वो आर्टरी जो लंग्स की तरफ लेकर जाएगी उसे क्या कहेंगे? पल्मोनरी आर्टरी।
और वो लंग्स की तरफ इसीलिए जा रही कि उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और ऑक्सीजन लंग्स से मिलेगा, तो प्यारे बच्चों वो वहां से ऑक्सीजन को लेकर आएगी। तो हम कहते इन ऑल आर्टरीज ब्लड इज ऑक्सीजनेटेड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। अब कैपिलरीज के हवाले से बात कीजिए तो याद रखिए इनमें मिक्स्ड ब्लड होता है। और प्यारे बच्चों वेन्स के हवाले से बात कीजिए, हम कहते सारी वेन्स के अंदर जो ब्लड होता है वो डीऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन याद रखना है एक्सेप्ट, बोलिए किसमें, हम कहते पल्मोनरी वेन में। चूंकि पल्मोनरी वेन पल्मो लंग्स को कहते, तो वो वेन जो लंग्स से आ रही वो ऑक्सीजन लेकर आती है, तो उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो इन ऑल वेन्स ब्लड इज डीऑक्सीजनेटेड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन्स। और याद रखिए फिर इन पे एमसीक्यू पूछा करते हैं। अब ये जो आर्टरीज कैपिलरीज वेन्स के हवाले से बात कीजिए तो हम इनके अंदर जो लेयर्स होती हैं उनके हवाले से बात करेंगे। और लेयर्स के हवाले से बात कीजिए तो याद रखिए ये जो आर्टरीज हैं ये 3 लेयर इन थिकनेस होती हैं, इनके अंदर 3 लेयर्स होती हैं। और याद रखिए लेयर्स के लिए जो वर्ड इस्तेमाल होता है वो ट्यूनिक होती है। जैसे आपको याद आता होगा यूरोकोडेट्स को हम ट्यूनिकेट्स भी कहते थे, ट्यूनिंग कवरिंग को कहते, तो उनकी बॉडी के अराउंड में एक कवरिंग होती है, इसीलिए तो उन्हें ट्यूनिकेट्स कहते। तो प्यारे बच्चों इन ब्लड वेसल की 3 लेयर्स होती हैं। तो जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसे कहते ट्यूनिका एडवेंटिशिया, आउटर मोस्ट लेयर है, ट्यूनिक लेयर को कहते। मिडल लेयर होगी उसे कहेंगे ट्यूनिका मीडिया, मिडल से है। फिर जो इनर मोस्ट होती है उसे कहते ट्यूनिका इंटीमा। और प्यारे बच्चों इसमें याद रखिए 3 लेयर्स हैं, लेकिन जो थिकेस्ट मस्कुलर लेयर आपको आर्टरीज के अंदर मिलती है, तो यहां पर लिख लीजिएगा कि थिकेस्ट मस्कुलर लेयर होती है इनमें, थिकेस्ट मस्कुलर लेयर और हैविंग स्मॉल ल्यूमेन, हैविंग लेस और स्मॉलर बोर कंटेनिंग है। अब कैपिलरीज के हवाले से बात कीजिए तो याद रखिए ये 1 लेयर इन थिकनेस होती हैं, ये सिर्फ 1 लेयर कंटेनिंग, और हम ये भी कहते हैं कि 1 सेल थिक होती हैं। और जो इनके अंदर एक ही लेयर है उसे हम कहते एंडोथीलियम, एंडो इनसाइड को कहते थीलियम लेयर को, तो इनर मोस्ट लेयर है उसे हम लोग क्या कहते एंडोथीलियम। और याद रखिए नो मसल्स, इनके अंदर मसल्स नहीं होते। अब वेन्स के हवाले से बात कीजिए तो ये भी आर्टरीज की तरह 3 लेयर्स कंटेनिंग है। और अब आप बताइए वो जो आउटर मोस्ट लेयर होगी उसे क्या बोलेंगे, ट्यूनिका एडवेंटिशिया बोलते। जो मिडल लेयर होती है उसे ट्यूनिका मीडिया कहते, और जो इनर मोस्ट होती है उसे ट्यूनिका इंटीमा कहते, या आप इनर मोस्ट को एंडोथीलियम बोल दीजिए। और प्यारे बच्चों इसके अंदर भी मस्कुलर लेयर होती है, लेकिन अगर आप आर्टरीज के हवाले से बात कीजिए तो उससे थिन होती है। तो ये इन दोनों के बीच में कंपैरिजन की सूरत में है कि हम कहते इसमें थिन मस्कुलर लेयर होती है। और इसके बोर की बात की जाए तो लार्जर होता है। नेक्स्ट हम लोग वेल्व्स के हवाले से बात करेंगे। और प्यारे बच्चों वेल्व्स के हवाले से अगर आप बात कीजिए, ये वेल्व्स किसे कहते, वेल्व्स की एटमोलॉजी है डोर, तो हम कहते हैं सेमी लूनर वेल्व्स अगर आपको मिलेंगे तो वो होंगे। और किधर,
वेल्व्स इन ल्यूमेन, इन ब्लड वेसल्स के अंदर जो कैविटी है उनके हवाले से बता रहा हूं। याद रखिए, आर्टरीज का जो ल्यूमेन है उसमें आपको सेमी लूनर वेल्व्स नहीं मिलते हैं। फिर प्यारे बच्चों, कैपिलरीज के हवाले से बात कीजिए तो इनके भी ल्यूमेन के अंदर आपको वेल्व्स नहीं मिलते हैं। लेकिन वेन्स के हवाले से बात कीजिए तो इनके अंदर वेल्व्स मिलते हैं, जिन्हें हम सेमी लूनर वेल्व्स कहते। सेमी हाफ को कहते लूनर, मून को कहते। आधे चांद की मानेद होते हैं। महसूस यूं होता है आधा चांद इस तरफ से आ रहा और आधा चांद उस तरफ से आता है, इसीलिए तो कहते सेमी लूनर वेल्व्स। तो ये तो वेल्व्स इन ल्यूमेन की बात हो रही। लेकिन आपने याद रखना है, ये जो एओर्टा है इसकी बेस पे वेल्व्स होते हैं, उन्हें सेमी लूनर वेल्व्स कहते। फिर ऐसे पल्मोनरी ट्रंक, ऐसी आर्टरी है उसकी बेस पर भी आपको सेमी लूनर वेल्व्स मिलते हैं। लेकिन याद रखिए, इनके ल्यूमेन के अंदर, इनकी कैविटी के अंदर आपको वेल्व्स नहीं मिलते हैं। अब आइए बात करेंगे किसकी, पल्स की बात करते हैं। और पल्स प्यारे बच्चों, इस वर्ड की जो एटमोलॉजी है वो है एब्रप्ट ब्लड फ्लो। वो वेव ऑफ ब्लड बनती है, ब्लड जब फ्लो करेगा तो उसकी एक वेव सी बनती है। यानी सिंपली आप ये बोल दीजिए कि एब्रप्ट ब्लड फ्लो इज नॉन एज पल्स। और एब्रप्ट फैशन में वो फ्लो करते हुए आपको फील होगा, महसूस होगा किधर, आर्टरीज में। सबसे ज्यादा प्रेशर क्योंकि इन पर एक्सर्ट होता है, बाद में आप देखेंगे धीरे धीरे ब्लड प्रेशर कम होता रहेगा और ब्लड फ्लो कुछ स्मूथ होता रहेगा। तो वो जो एब्रप्ट फैशन के अंदर फ्लो है वो नहीं मिलेगा। तो ये जो पल्स है, और बेसिकली इसको हार्ट बीट के साथ एसोसिएट कर रहे होते हैं, हार्ट बीट के साथ ही ब्लड फ्लो होता है, फिर एब्रप्ट ब्लड फ्लो होता है। ये आपको आर्टरीज के अंदर तो महसूस होगा, इसके अंदर आपको पल्स महसूस होती है, फिर धीरे धीरे स्मूथ ब्लड फ्लो होता है, प्रेशर डिक्रीज होता है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको वो पल्स महसूस नहीं होती है। फिर ऐसे ही वेन्स के हवाले से बात कीजिए, यहाँ पर आपको पल्स महसूस नहीं होती है। फिर प्यारे बच्चों, हम एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स गैसेस की बात करेंगे। यानी नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स। और आप साथ में गैसेस भी लिख लीजिए। तो प्यारे बच्चों, ये जो गैसेस हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, इनका एक्सचेंज आर्टरीज के थ्रू नहीं होता है। और याद रखिए, जो एक्सचेंज के लिए ब्लड वेसल्स हैं, यानी ब्लड और रिमेनिंग बॉडी पार्ट्स के बीच में जो न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज होता है और जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो कैपिलरीज के थ्रू होता है। अब आपके मन में आएगा इनके थ्रू ही क्यों होता है? तो ये एक तो पोरस होती हैं, फिर थिन वॉल्ड होती हैं, वन सेल थिक तो होती हैं, तो इसीलिए प्यारे बच्चों इनके थ्रू एक्सचेंज होता है। फिर यहाँ पर स्पीड ऑफ ब्लड फ्लो, रेट ऑफ ब्लड फ्लो, तो स्पीड बहुत कम होती है, तो प्यारे बच्चों फिर मैक्सिमम एक्सचेंज भी हो जाएगा। वेन्स के हवाले से बात कीजिए तो इनके अंदर भी एक्सचेंज नहीं होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ग्लोमेरुलस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो आप बता दीजिएगा कैपिलरीज। फिर ऐसे ही अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी इज एन एग्जाम्पल ऑफ आर्टरी। फिर प्यारे बच्चों, अगर आपसे पूछ लिया जाए हेपेटिक पोर्टल वेन, तो वो वेन होती है। एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स के हवाले से बता दिया, जैसे ग्लोमेरुलस के हवाले से बात हो गई, तो प्यारे बच्चों क्या, कैपिलरीज के थ्रू। वेस्ट का एक्सचेंज भी कैपिलरीज के थ्रू ही होगा, बॉडी और ब्लड के बीच में। एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स के बाद फिर आइए बात करते हैं किसकी, ब्लड प्रेशर की।
आप बता दीजिए ये ब्लड प्रेशर क्या होता है। वैसे तो प्रेशर आपको मालूम है, हम कहते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया इज नॉन एज प्रेशर। तो फोर्स एक्सर्टेड बाय ब्लड in per unit area of blood vessels at per unit area of blood vessel और against blood vessel is known as blood pressure। तो प्यारे बच्चों, जो प्रेशर जनरेटिंग इफेक्ट के बिल्कुल करीब वेसल होगी उसमें सबसे ज्यादा आपको ब्लड प्रेशर मिलेगा। यानी ये चूंकि एओर्टा की बात कीजिए, ये हार्ट के बिल्कुल करीब होती हैं, तो हाईएस्ट ब्लड प्रेशर आपको मिलेगा किधर? हम कहते वो एओर्टा के अंदर, आर्टरीज के अंदर, आर्टरीयूल्स के अंदर मिलेगा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हाईएस्ट ब्लड प्रेशर मिलता है। फिर यहाँ पर फॉलिंग ब्लड प्रेशर या डिक्रीजिंग की बात की जाए, ब्लड प्रेशर में डिक्लाइन आ रहा होता है। और फिर प्यारे बच्चों, जो लीस्ट ब्लड प्रेशर है वो आपको मिलेगा किधर? वेन्स के अंदर मिलता है कि फोर्स पर यूनिट एरिया वो मिनिमम। जाहिर बात है, अगर आप हार्ट से दूर होते रहेंगे और उसके जो पंपिंग इफेक्ट है और जो प्रेशर जनरेटिंग इफेक्ट है उस इफेक्ट से दूर होते रहेंगे तो जो फोर्स पर यूनिट एरिया ये भी कम होती रहेगी, यानी ब्लड प्रेशर मुसलसल कम हो रहा होता है। अब प्यारे बच्चों, रेट ऑफ ब्लड फ्लो की बात करेंगे। बात है किसकी? रेट ऑफ ब्लड फ्लो। रेट ऑफ ब्लड फ्लो का मतलब यह है कि भाई वेलोसिटी की बात करेंगे या आसान सी बात है स्पीड के हवाले से बात करेंगे। तो याद रखिए, जो हाईएस्ट स्पीड के हवाले से बात कीजिए तो वो आपको एओर्टा के अंदर मिलती है, यानी यहां पर आपको हाईएस्ट स्पीड मिलती है। और प्यारे बच्चों, कितनी है? हम कहते 400 टू 500 मिलीमीटर पर सेकेंड। फिर कैपिलरीज के हवाले से बात कीजिए, जो लीस्ट रेट ऑफ ब्लड फ्लो आपको मिलता है वो किधर? कैपिलरीज के अंदर मिलता है। क्योंकि प्यारे बच्चों, फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन की वजह से जो स्पीड ऑफ ब्लड फ्लो है वो डिक्रीज होती रहेगी और डिक्रीज होते होते कैपिलरीज के अंदर लीस्ट होती है, लीस्ट। और प्यारे बच्चों, कितनी होती है? हम लोग कहते तकरीबन 1 मिलीमीटर पर सेकेंड। बहुत ज्यादा स्लो हो जाएगी, यानी आप लिख लीजिए क्या? 1 मिलीमीटर पर सेकेंड, इतनी स्लो स्पीड होती है। फिर याद रखिए, वेन्यूल्स, वेन्स, वेना कैवा के हवाले से बात कीजिए तो ये जो स्पीड होती है ना, ये इनक्रीजिंग होती है। यानी प्यारे बच्चों, आप देखेंगे कि ये 50 मिलीमीटर पर सेकेंड से होते होते ये स्पीड हो रही होती है कितनी? हम कहते हैं 200 मिलीमीटर पर सेकेंड, यानी स्पीड इंक्रीज होती है। आपके मन में सवाल आएगा कि सर, अगर तो फ्रिक्शन है और ये जो स्पीड है, रेट ऑफ ब्लड फ्लो डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे सबसे कम हो गया तो आगे तो मजीद कम होना चाहिए, ये स्पीड फिर इंक्रीज किस तरह से हो गई? तो सबसे पहले तो इस बात को याद रखना है कि अगर आप कैपिलरीज के हवाले से बात कीजिए तो यहाँ पर स्पीड सबसे कम ही होनी चाहिए। एक साइंटिफिक जो वजह वो तो आपको बता दी कि भाई फ्रिक्शन की वजह से स्पीड कम हो रही होती है। फिर प्यारे बच्चों, जो बॉडी और ब्लड के बीच में डिफरेंट मटेरियल का एक्सचेंज होता है, न्यूट्रिएंट्स की बात कीजिए, आप गैसेस की बात कीजिए, वेस्ट मटेरियल की बात कीजिए, तो इसका एक्सचेंज कैपिलरीज के थ्रू होता है। तो लाजिम है कैपिलरीज के अंदर स्पीड ऑफ ब्लड फ्लो वो मिनिमम होनी चाहिए ताकि क्या हो? मैक्सिमम एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो सके। फिर जो सवाल है वो ये है कि सर, फिर वेन्स के अंदर किस तरह से इंक्रीज हो गई? तो प्यारे बच्चों, कुछ फैक्टर्स हैं जो वेन्स के अंदर स्पीड ऑफ ब्लड फ्लो को इंक्रीज करते हैं।
वो फैक्टर्स कौन से हैं? सबसे पहले तो मस्कुलर एक्टिविटी के हवाले से बात होती है, यानी काफ मसल्स के हवाले से बात कीजिए। प्यारे बच्चों, उन मस्कुलर एक्टिविटी की वजह से वेन्स तो मौजूद हैं, फिर होगा क्या? उन वेन्स के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट होता है, उस प्रेशर की वजह से स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। फिर ब्रीदिंग मूवमेंट्स के हवाले से बात करते हैं। विजरल मूवमेंट यानी बॉडी ऑर्गन्स की जब मूवमेंट होती है तो प्यारे बच्चों उनसे एसोसिएटेड वेन्स भी तो होती हैं, उन वेन्स के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट होता है, उस प्रेशर की वजह से जो स्पीड ऑफ ब्लड फ्लो है वो वेन्स के अंदर इंक्रीज होती है। यानी हम मस्कुलर एक्टिविटी की बात करते, हम विजरल मूवमेंट की बात करते, हम ब्रीदिंग मूवमेंट्स की बात करते। फिर आखिर में जो इंपॉर्टेंट आपने बात याद रखनी है, वेल्व्स आपको सिर्फ वेन्स के अंदर मिलते हैं, और प्यारे बच्चों फिर उनकी वजह से क्या होगा? बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड भी नहीं हो पाएगा। तो ये सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो वेन्स के अंदर स्पीड ऑफ ब्लड फ्लो को इंक्रीज करवा रहे होते हैं। फिर क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसके हवाले से बात कीजिए तो याद रखना जो मैक्सिमम क्रॉस सेक्शनल एरिया वो किन का होता है? वो कैपिलरीज का होता है। प्यारे बच्चों, ये एक आर्टरी का कंपैरिजन एक कैपिलरी के साथ नहीं है। याद रखिए, एओर्टा, आर्टरीज, आर्टरीयूल्स, फिर इनसे बनने वाली जो भी कैपिलरीज हैं पूरी बॉडी के अंदर, उन सारी कैपिलरीज का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो अगर आप देखिए तो वो एओर्टा से भी आपको ज़्यादा मिलता है और वेना कैवा से भी आपको ज़्यादा मिलता है। तो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है कि मैक्सिमम क्रॉस सेक्शनल एरिया कंटेनिंग वेसल्स कौन सी हैं? तो याद रखना वो कैपिलरीज होती हैं। इसे पढ़ लीजिएगा, कोई बात ना समझ आए पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।